हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैक इट में आप लोगों का स्वागत है। कॉफ़ी कल्टीवेशन के लिए कौन सी इसेंशियल ग्रोथ कंडीशंस हैं? 4 कंडीशन दी गई हैं, आपको बताना है कि कौन कौन सी कंडीशंस कॉफ़ी की कल्टीवेशन के लिए बिल्कुल सही होती हैं। पहला, कॉफ़ी की प्लांटेशन के लिए डायरेक्ट सनलाइट ज़रूरी होती है। दूसरा, कॉफ़ी के प्लांट के लिए एबंडेंट रेनफॉल ज़रूरी होती है। तीसरा, कॉफ़ी के प्लांटेशन के लिए कल्टीवेशन के लिए जो सॉइल चाहिए वो रिच होनी चाहिए इन आयरन एंड पोटास, ठीक है। और चौथा ऑप्शन आपको मिलेगा कि कॉफ़ी कैन नॉट टॉलरेट द वाटर स्टैग्नेशन, कॉफ़ी की कल्टीवेशन या प्लांटेशन के दौरान पानी जमा नहीं होना चाहिए। ओके, तो कौन से कथन सही हैं, कौन सी इसेंशियल ग्रोथ हैं? कोड आपके सामने दिए गए हैं, वीडियो पॉज करके सोल्व करने की कोशिश कीजिए। हिंदी वाले छात्र इसको वीडियो पॉज करके सोल्व करने की कोशिश करें। तो उम्मीद करते हैं कि आपने सोल्व किया होगा। इसका जो सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है 2, 3 एंड 4 ओनली। ओके, कहने का मतलब यह है कि डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए। ठीक, अब मैं आपको थोड़ा सा कॉफ़ी के बारे में बताता हूँ और उसके ज़रिए आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। याद रखिएगा कि कॉफ़ी जो है वो ट्रॉपिकल क्रॉप है, लेकिन ये सेमी ट्रॉपिकल एरियाज़ में भी उगाई जाती है। इंडिया में 3 तरह की कॉफ़ी उगती है। पहली अराबिका, रोबस्टा और लाइबेरिका, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अरेबिका उगती है और वो सबसे सुपीरियर क्वालिटी होती है, बेस्ट क्वालिटी हम कॉफ़ी उगाते हैं इंडिया के अंदर। ओके, दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है कि इसको जो टेम्परेचर चाहिए वो 20 से 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए। तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट यहाँ पर नहीं चाहिए। शेड में उगा सकते हो, ठीक है। शेडिंग मतलब आप पेड़ उगाइए, पेड़ के अंडर शेड में आपको ये चीज़ें उगानी है, ठीक है। दूसरा, इसको एबंडेंट रेनफॉल की ज़रूरत होती है। जी हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पानी की बहुत ही प्रचुर मात्रा यहाँ पर इसको चाहिए। डायरेक्ट सनलाइट हार्मफुल है, याद रखिएगा। और इसके बाद अगर आप देखें तो कॉफ़ी कैन नॉट टॉलरेट वाटर स्टैग्नेशन। जी हाँ, कॉफ़ी के पौधे के अंदर आपका जो वाटर है वो रुकना नहीं चाहिए खेत के अंदर, ठीक है। और वैसे भी ये पहाड़ी ढालों पर उगाई जाती है, ठीक है। 600 से 1800 मीटर का आपको पहाड़ी ढाल चाहिए होगा, तो उस पहाड़ी ढाल पर ऑब्वियस सी बात है कि वाटर रुकेगा ही नहीं। ऑलराइट, उसके बाद आप देखें कि फर्टाइल सॉइल रिच इन आयरन एंड पोटाश। यस, सॉइल जो है वो रिच होनी चाहिए इन ह्यूमस, पोटास, आयरन एंड नाइट्रोजीनियस मैटर। बात समझ में आई आपको? तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर 2 था ये सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, तो कुल मिला के ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाता है। हिंदी वाले छात्रों के लिए भी ये हो जाता है। इसके बाद याद रखिएगा कि हम जो है वो स्पेशली वेस्टर्न घाट के अंदर उगाते हैं इसको, और वेस्टर्न घाट में भी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में उगाई जाती है। और पूरे इंडिया में जितना भी प्रोडक्शन होता है उसका 2/3 कर्नाटक के अंदर ही होता है, ठीक है। तो इन सब पॉइंट्स के जरिए आपको मैंने पूरा बता दिया कि कॉफ़ी कल्टीवेशन के बारे में कौन कौन सी इसेंशियल ग्रोथ यहाँ पर होती हैं। याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।